ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलिशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलिशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं यथास्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कृतार्ध्यं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी अरविष्ट आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्यैश्चिदमन् वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। पृथुर्वाचः हरिपूजनमाहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि हे मुने ततो धर्मवृतां श्रेष्ठ सर्वमाख्यायि तत्त्वतः। पृथु राजा ने नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद और पृथु का संवाद चल रहा है। ये कह रहे हैं कि आपने हे मुनीश्वर, मैं हरिपूजन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, उसे आप विस्तार पूर्वक बताइए। आप धर्मज्ञ में श्रेष्ठ हैं, आप उसे विस्तार पूर्वक बताइए कि मैं हरि के पूजन का महात्म्य के बारे में सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास के रूप में हरि पूजन करता है, मजाक मजाक में, तो भी वह विष्णु धाम को जाता है, पा लेता है। फिर भक्तिपूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए, क्या कह सकते हैं। अगर कोई भक्तिपूर्वक अगर पूजा करता है तो उसके विषय में तो कहा ही क्या जाए। कोई मजाक मजाक में उपहास करके, किसी का दिखावा होता है ना, दिखावा करते हैं ना, ऐसे दिखावा करके उपहास करके भी हरि पूजन कोई करता है तो वो ये सत्यनारायण व्रत कथा की किताब आती है जो, उसमें क्या था कि ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की व्रत वो कथा कर रहे थे बड़ के पेड़ के नीचे। और उनको क्या, न पंडित था वहाँ, न पूजा सामग्री थी, कुछ नहीं। घर से एक केला चुरा के ले गए, एक मुट्ठी चीनी चुरा के कोई लेके आया, और केला और चीनी रख करके कितने बंदे हैं उतने थोड़ा थोड़ा केला पाड़ के थोड़ा थोड़ा करके पत्ते में रखे थे सब। अब वो एक पंडित बन रहा है, एक वो सुनने वाले बन रहे हैं। और हाँ, सुन रहे जी, तो बीच बीच में फिर सत्यनारायण भगवान की जय जय जयकार लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर, आधे घंटे पौने घंटे खेल लिया, उसके बाद अपनी गाय के बछड़े को देखने के लिए चले गए। तो मजाक में किया था ना, पर वो राजा वहाँ नहीं गया, न तो उनका दिया हुआ प्रसाद ही खाया। ठीक, तो उसको क्या हुआ, जब अपनी राजधानी में गया लौटा तो सब कुछ नष्ट पाया था। तो इसका मतलब भगवान जी चाहे दिल से करो, चाहे जाने में करो, चाहे अनजाने में करो, जो भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है, उपहासपूर्वक भगवान की पूजा करता है तो भी फल मिल जाता है, विष्णु धाम को जाता है। तो अगर कोई भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करे, भगवान की पूजा करे, तो उसके विषय में कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन तथा
अद्भुत इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की थी। एक धूम्रकेश नाम का महापापी था, उसने भी परम गति प्राप्त की थी। कालिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीय नगर में वह रहता था। नगर था कालिंद पर्वत पर दीर्घपुर नाम का एक गांव है। उस नगर में रमणीय नगर है, उस नगर में वह धूम्रकेश रहता था। वहाँ का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक था, विष्णु भक्त था, प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। वो राजा कैसा है? विष्णु भक्त में रत रहने वाला, ब्राह्मणों का सेवक, ब्राह्मण की सेवा करता था, विष्णु भक्त में रत रहता था, विष्णु भक्त था, प्रजा पालन में हमेशा रत रहने वाला, संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेशु अत्यंत सुंदर था। उसका ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा है वह देखने में बहुत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने लगा। इसके कारण दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुष्ट संगति हो गई, वो दुर्गति को हो गया। फिर दुर्गति उसने पकड़ ली, गलत रास्ता पकड़ लिया। राजा का बेटा है पर क्या करे, तो गंदी संगत के साथ लग गया। वह सदैव जुआ खेलता था, उसके लिए वो चोरी भी किया करता था। जो गांजा तरस खाते हैं पीते हैं आजकल, वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। पैसे चाहिए ना, जुआ खेलेगा तो पैसे चाहिए, तिजोरी थोड़े मार सकता है। वो भी मारता भी होता तो चोरी तो हुआ। तो चोरी करता था। वह छिप करके मद्यपान भी करने लग गया। धीरे धीरे माँ बाप को पता न चले, जा करके छिप करके मद्यपान भी करने लग गया, शराब भी पीने लग गया। युवावस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। ऐसा तो उसके दरबार में कभी चलता ही नहीं था, राजा के दरबार में। फिर भी वो क्या करने लगा? युवा अवस्था में ही मत्स्य मांस खाने लगा, शराब पीने लगा और गंदे लोगों के साथ रहने लगा और चोरी करने लगा, जुआ ताश खेलने लगा। तो वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करता था। देखो, देखने में बहुत सुंदर है, ठीक। तो जवान हो गया, आप जवानी आ गई तो देखो स्त्री रत्न चाहिए उसको भी। तो वो क्या करता था? सुंदर देखने में था ही, और नगर की स्त्रियों के साथ अब उनको फंसाने के जुगाड़ करने लग गया। अब तौर तरीके सीखने लग गया। वह काम मोहित होकर के अपनी द्वितियों द्वारा छल से, धन से, बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा उसने। जिस ब्राह्मणी स्त्री के पास उसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय होता है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। छल से हो जाए तो छल से छोड़ा। मैं राजा का बेटा हूँ, मैं आपको बहुत सारा धन दे दूँगा, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, ठीक। या बल से, है मानेगी या नहीं मानेगी, नहीं तो अभी पापा को बोल के अंदर करवा दूंगी तेरे पूरे खानदान को, ऐसे धमका रहा है। देखो, इस प्रकार अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों के साथ उसको नहीं छोड़ा। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी। जब पिताजी को, राजा को, उसके पिताजी राजा को जब ये पता चला कि मेरा बेटा तो आउट ऑफ ट्रैक हो गया है, अब ये बिगड़ चुका है, ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम करता है, तो उसने उसको सूली पर टांग दूंगा कह के बांध करके कोड़े बरसा रहे। पीछे हाथ करके पैर बांध के पीछे हाथ करके बांधते थे पहले ज़माने में, ठीक। वो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान जी को ओखल में बांध दिया था, समझे जी। हाथ में डोरी लगाई, पैरों में डोरी लगाई और पीछे ले जा करके, पीछे से ले जा करके उखल में बांध दिया। जब भगवान जी को लगा कि ये मौका, उखल के साथ ही ले जा करके दो पेड़ खड़े थे सामने, दो पेड़ के बीच में से निकल गए। तो दो पेड़ जब गिर गए ना पेड़,
उसमें से फिर 2 जीव पैदा हुए। वो कौन थे? वो स्वर्ग के उनके द्वारपाल थे, नाम भूल गया मैं अभी। तो उस समय जब उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई? तो जी हम तो जय विजय है। किसी श्राप के कारण हम पेड़ बन के बैठे थे और ये कहा था, जिसने श्राप दिया था उनसे हमें प्रार्थना की। तो जब उन्होंने कहा कि जब कृष्ण जन्म होगा उस समय जो है भगवान कृष्ण जी के हाथों से तुम पेड़ पौधे बन जाओगे, तुम्हारा उद्धार होगा कहा था। आज हमारा उद्धार हो गया प्रभु, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है कह के वो स्वर्ग में चले गए थे। ऐसे ही उसको भी हाथ पैर बांध करके पीछे पेड़ में बांध दिया गया और कोरे बरसाए गए, बहुत ताड़ना दी उसको। ठीक है जी। तो परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर 2 दिन रखा, 4 दिन रखा, फिर बांधे, फिर 15 दिन तक बांधे, फिर भी कोई फर्क नहीं हुआ। एक बार वह गेंद खेल रहा था, उसी दरबार के अंदर गेंद खेल रहा था। तो बच्चे गेंद खेलते हैं तो कभी कभी वो हमारे दीवार पे उधर 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 कॉलोनी से उधर रोड से खेलते हैं ना, जब तो बॉल हमारे अंदर भी आ जाती है। और बोलते हैं अंकल जी बॉल दे दो, आंटी आंटी बॉल दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे जब बॉल खेल रहे थे तो वो बॉल जो है राज दरबार का दीवार फाँद करके अंदर चला गया। अंदर जहाँ पर बॉल गया वहाँ पर राजा की सबसे छोटी रानी बैठी हुई थी। उसकी अभी अभी शादी हुई थी, 2-4 दिन ही हुए थे। अब देखो नई नवेली बहू तो घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक, राजा शादी करके लेके आया था, उसको उस भवन में रखा था। वो बाहर निकली नहीं थी, वो जानती नहीं थी कौन क्या आए यहाँ। ठीक, तो अब लड़का तो अपने दरबार तो अपना घर है। वो घूम करके उधर पीछे वाले गेट से अंदर गया। जब अंदर गया तो देखा कि बॉल तो एक सुंदर स्त्री नारी जो है पकड़ करके बैठी है। वो जो छोटी रानी थी उसके हाथ में गया वो बॉल, तो उसने वो बॉल को लेकर के खेल रही थी अब बैठ करके। तो जब उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा था तो वहाँ पर राजा की रानी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु सौतेली माता है, न बेटा अपनी माँ को पहचानता है, न सौतेली माँ अपने बेटे को पहचानती है। परंतु राजपुत्र के रूप को देख करके वह मोहित हो गई। आहा, ये राजा क्या सुंदर है, ये नौजवान देखो कितना सुंदर बालक है। आहा, जिसकी नियति खराब होती है, दुष्ट चरित्र होता है, तो वो लोग ऐसे चीज़ें देखते हैं। ठीक, तो वो छोटी वाली रानी के मन में भी अब ऐसे ही भाव आ गए। राजपुत्र को देख करके वो मोहित हो गई। वह उसकी गेंद को बार बार दिखाती है, बार बार दिखा रही है, ऐसे ले रही है। ये देखो तुम्हारा बॉल मेरे पास है, फिर छुपा देती है, फिर बोलती है ये देखो तुम्हारा बॉल मेरे पास है, बार बार दिखा रही है, छुपा रही है, दिखा रही है। और लज्जायुक्त भाव से हंसती हुई मधुर मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मेरी गोदी में बैठ जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? गेंद चाहिए? आओ मेरे पास आके बैठो तो सही, मैं आपको गेंद दे दूंगी। हाँ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, नहीं बैठना मुझे, अकड़ दिखाना। क्या चाहिए आपको? धन चाहिए? धन भी दे दूंगी मैं। सोना चांदी हीरा मोती पहन के बैठी हुई है, एक कड़ा उतार के दे देगी, लाखों करोड़ों का है उसका हार, है या नहीं खड़ा। तो वो बोली धन भी लो, गेंद भी लो, तुम जो चाहोगे वह मैं सब तुम्हें दूंगी। देखो कितने होती है। रानी के ऐसे कर्णप्रिय और मधुर वचनों को सुन करके
उसने सोचा वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर के पाप का विचार किए बिना ही रानी के साथ पास जा पहुंचा। शीघ्रतापूर्वक उसे आलिंगन में बांध लिया और उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मेरे को, जब मैं धन मांगूंगा धन दे देगी। ठीक, उसको तो धन की ज़रूरत है, चोरी करता था ना, तो मुझे अब बाहर किसी को फंसाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी सुंदर स्त्री मुझे यहीं मिल रही है, तो मैं तो माला माल हो गया। ऐसा सोच करके वो जा करके आलिंगन में बांध लिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म के बारे में पता चला, एक कान दो कान मैदान, दासियाँ तो वहीं होती हैं, है या नहीं? दासियाँ आ रही है, जा रही है, काम कर रही है रानी के महल में, तो दासियों को तो पता हो जाता है कि ये क्या चल रहा है भाई माँ बेटे के बीच में, हैं? तो अब दासियाँ भी कल बड़ी रानी से, जो उस लड़के की माँ से डरती है, बड़ी रानी से डरती है, राजा से डरती है, वो तो जाके शिकायत करेंगी ना कि हमने ऐसा ऐसा देखा जी, आप पता कर लो क्या क्या माजरा है, हमने तो ऐसा ऐसा देखा है। ठीक, नंगे भी हमने देखे उनको, ठीक है, गोदी में भी देखे हमने, आलिंगन करते हुए देखा। इन दोनों के बीच में क्या माजरा चल रहा है महारानी जी, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए बस। बड़ी महारानी गई, राजा को बोली किसको लेके आए हो आप, मतलब नहीं समझा। तो बोले फलाने महल में कौन है, अच्छा अच्छा वो तो मेरी छोटी रानी, छोटी रानी, बड़ी रानी को भी पता नहीं ब्याह के लिए आया। अब राजा देखो कितने भी शादियां कर ले, कौन रोक सकता है उसको, हाँ राजा है, हजारों रानियाँ भी हुई है, 1000 रानी तक उत्तानपाद राजा ने 1000 रानी तक भी शादी करी थी, फिर भी संतान नहीं हुए थे। बाद में यज्ञ करके तब संतान हुआ था। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं तो छोटी रानी को रख के आया हूँ वहाँ, तो हालांकि मैं गया नहीं हूँ। अरे वो नहीं है, वो दुष्चरित्र स्त्री है, तुम्हारा बेटे के साथ वो ऐसे ऐसे कर्म कर रही है। जब राजा को पता चला कि राजपुत्र ऐसे ऐसे कर्म भी करता है, तो उसने जो है सीधा अब उसको देश निकाला का आदेश दिया, निकाल दो इससे राज्य से। अब हमारे राज्य में ऐसा कुपुत्र नहीं रहेगा, सुपुत्र और कुपुत्र होते। दुर्गा सरस्वती में आया ना, कुपुत्रो जायते कुमाता न भवति, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता कभी नहीं हो सकती, माँ कुमाता नहीं हो सकती, कुपुत्र हो सकता है। ठीक, तो देश निकाला कर दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं किया। अगर राज्य में कोई और करता तो उसको वध भी कर देता, तो जंगल में जाके मार के आओ इसको कह देता, पर अपना बेटा है ना, अंदर से तो मोह आ ही जाता है। क्या पता एक बार देश निकाला करके देख लेते हैं कि सुधर जाए, हाँ क्या पता देश निकाला करने के बाद वो सुधर जाए, क्या पता। ऐसा सोच करके उसने वध करने का आदेश नहीं दिया, सिर्फ क्या कहा, जंगल में ले जा करके छोड़ के आओ, ऐसे कहा। तो राजा के सिपाही उसको लेके गए, जंगल में छोड़ के आ गए। अब जब उसको जंगल में छोड़ के आए, छोड़ दिया गया, देश निकाला कर दिया गया, वह राजपुत्र धूम्रकेश राजाज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर के जंगल में फल फूल खा करके रहने लगा। अब क्या है, कोई चारा नहीं, बाहर निकलते ही राजा के सैनिक पहरा दे रहे, अगर जंगल से बाहर आया इधर गांव की तरफ मार देना। आदेश सख्त है, तो सख्त आदेश का तो पालन करना पड़ेगा सैनिकों को। तो डर के मारे वो अब जंगल में भटकने लगा, जो फल फूल जो भी मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, आधे पत्ते खा करके रहने लगा। वह
वहाँ दास्यु कर्म करता हुआ पथिकों को नित्य मारा लूटा करता था। अब फिर दास्य कर्म करने लगा। जो रास्ते में चलने वाले राहगीर होते हैं उनको लूटने का धंधा शुरू कर दिया उसने। देखो पहले जंगलों के रास्ते से जाया करते थे लोग, एक गांव से दूसरे गांव, बीच में जंगल पड़ता था। जो जंगल से जाता है उसको लूटने लगा और पथिकों को नित्य मारने लगा। राजा के भय से वह घने जंगल में ही रहता था, बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ दैव वैसात देवता की कृपा के कारण दैव वैसात वृंदावन जा पहुंचा। एक जंगल हुआ, दूसरा जंगल, घूम रहा है, भटक रहा है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है, खाते खाते फल फूल जो भी मिल रहे हैं खा रहा है, खाते 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 एक जंगल दूसरे जंगल करते करते वो कहाँ पहुंचा? वृंदावन पहुंच गया। जब वृंदावन के जंगल में जाकर के पहुंचा, अब बाहर तो निकल नहीं सकता, तो एक बार जब पहुंचा तो वहाँ दिन भर रहा और रात्रि के समय में डरता हुआ मथुरापुरी में जा पहुंचा। दिन भर तो जंगल में रहा। देखो रात को तो छुपने की बहुत संभावना होती है, चोर लोग रात को ही चलते हैं, गंदे काम करने वाले लोग रात को ही करते हैं। तो रात को थोड़ा सा अपने आप को डरता हुआ फिर भी वहाँ से निकल गया। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के सुंदर भवन में चला गया। एक वेश्या थी, उसने बहुत सारे पैसे कमा रखे थे और बहुत बढ़िया महल बना करके बैठी थी, कोठी बना करके वेश्या रहती थी उस कोठी में। उसको क्या पता है वेश्या की कोठी है यार, अमीर की कोठी है। वो चोरी करने के लिए जब वेश्या के कोठी के अंदर चला गया, भवन में चला गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा उसी के साथ रमण करने लगा। सुंदर था वो, सुंदर था तो वेश्या को सुंदर पुरुष मिल जाए तो क्या चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर जब चोरी करने गया तो देखा तो ये तो बहुत सुंदर स्त्री है यहाँ पे, तो उसी के साथ रमण करने लग गया वो। अब वह राजपुत्र वेश्या को अज्ञानता से चोरी करता। देखो वह राजपुत्र है पर वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता। दिन को बोल रहा है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मुझे कमाने जाना है, सवेरे होते ही निकल जाता है वक़्त से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुन रहे हो जी। और रात को और जगह चोरी करके धन लेके आता है। ऑफिस जा रहा था ना, धन ला करके उसे देता था। अब वेश्या को क्या चाहिए, दुनिया मर्द ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, शाम को आएगा पैसे लेके आएगा, ठीक। तो उस क्या करने लगा, सवेरे सवेरे जल्दी निकल जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के निकल जाता है, दिन भर जंगल में बैठता है, शाम होते ही चोरी करने निकलता है। चोरी करके रात को 10-11 बजे घर पहुंचता है। किसके घर? वेश्या के घर। और ला के उसको पैसे देता था। वह रात में उसी के साथ उसी के घर में रहता था। दिन के समय में वृंदावन चला जाता था, वृंदावन के जंगल में चला जाता था। उन्हीं दिन में सिंधु देश में रहने वाला सत्यव्रत नाम का एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त होकर के घर पुत्र आदि को छोड़ करके वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता रहता था। उसी समय क्या हुआ कि उसी वृंदावन के वन में एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण था, ठीक। उसका नाम था सत्यव्रत, सिंधु देश का रहने वाला था। उसने सोचा कि अब ये पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, मेरे बच्चे, हैं, पुत्र पुत्री, ये सब माया जाल के अंश है। इनके चक्कर में पूरी जिंदगी गिरा दूंगा, हाँ, मरणासन्न अवस्था, मृत्यु के सामने भी पहुंचूंगा, फिर भी ये मुझे कुछ देने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है।
इसीलिए जितना हो गया। अब बच्चे ब्याह दिए, अब मैं फ्री हो गया, अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे वृंदावन चला जाना चाहिए। अब गया वृंदावन में, अब रहने का ठिकाना नहीं है, बैठने का ठिकाना नहीं है। जंगल के अंदर जा कर के पेड़ में बैठ कर के पूजा करके तपस्या करके बैठेगा तो कोई मना थोड़े करेगा। किसी के घर में जाओगे तो डांटेगा, कहाँ से आया भाई कहेगा। जंगल में जा कर के पेड़ के नीचे बैठ कर के फल फूल खा करके अपनी पूजा करने लगा तो उसको कौन क्या कहेगा। तो विरक्त होकर के घर से, घर पुत्र कलत्र आदि से विरक्त होकर के घर पुत्र आदि को छोड़ करके आकर के वहाँ रह रहा था। सत्य पर ब्राह्मण अकेला ही रहता था, उसके पास न तो धन था और न ही साथी कोई था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता था। तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल, जड़, मूल मतलब जड़, और फल खा लिया करता था। तीसरे दिन, रोज नहीं खाता था। कार्तिक के महीने में हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ जड़ें निकालता है। कुछ पौधों के जड़ निकलती है ना, पौधों के जड़ निकालता है और फल निकालता है, मूल निकालता है, जड़ निकालता है, फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह उनका स्तुति गान किया करता था। स्तुति गाता है। कल शाम को हमने यहाँ पे दामोदर स्तुति गाया था, दामोदर स्तोत्र का पाठ हुआ था ना, ऐसे ही वो स्तुति करता है। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, हम आपको कैसे पा सकते हैं, चरणों में मुझे सेवा दो। हमेशा आपके चरणों में मैं सेवा कर सकूं। हाँ, मैं पुत्र कलत्र घर आदि से विरक्त होकर के आया हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे शरण दें, आप मुझे अपने चरणों में जगह दें। इस तरह से वो क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान जी के साथ करता है, स्तुति गान किया करता था। जैसे स्तुति में ये तो प्रार्थना हो गई, स्तुति हो गई। आप विष्णु सहस्त्र नाम के भी पाठ कर सकते हो, गोपाल सहस्त्र नाम के भी पाठ कर सकते हो, वो भी स्तुति मानी जाएगी। भगवान विष्णु के 100 नाम हैं, भगवान विष्णु के 100 नाम है, 108 नाम, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। हाँ, गोपाल जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब स्तुति है। भगवान जिससे खुश हो, जिस स्तुति से, जिस प्रार्थना से भगवान खुश हो, उसका गान करना, उसको स्तुति कहते हैं। स्तुति मतलब भगवान को प्रिय लगने वाली चीज़। जो दैनिक दामोदर स्तोत्र का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, भागवत का 1 अध्याय पाठ करता है, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है, वो कभी नरक नहीं जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, संडे तुलसी में जल नहीं चढ़ता, इसलिए कह रहे हैं कि हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करने लगा। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब प्रार्थना सुनिए कैसे करता है स्तुति। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत चित्त आनंद स्वरूप रूप वाले। भगवान कैसे हैं, सत है, सत्य है। ठीक, आप कहोगे पंडित जी है मंदिर में, कह के आया कोई तो मैं मर गया, और आप ये कह के आओगे खाटू श्याम बाबा मंदिर में, कहोगे कह के आओगे तो वो हमेशा मिलेंगे। तो ये सत्य है, जीव असत्य है, संसार असत्य है, 84 लाख योनियाँ असत्य है। ठीक, जिस मकान को हम बना रहे हैं और सुंदर से सुंदर बना रहे हैं, 100 साल के बाद वो भी क्या हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा।
कोई चीज़ संसार में यहाँ पे कोई चीज़ टिकाऊ नहीं है, सिर्फ भगवान टिकाऊ है, सिर्फ भगवान ही सत्य है। और सत्य चित्त भी सुंदर चित्त वाला भी परमात्मा है, और किसी जीव का चित्त सुंदर नहीं हो सकता। सत्य चित्त आनंद है। आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान के पास मिलेगा। हम कितने भी अमीर हों, किसी के पास आनंद नहीं है। हम कितने भी शक्तिशाली हो, बलशाली हो, कोई आनंद नहीं है। कोई क्षणिक आनंद ले रहे होंगे, कोई गुंडागर्दी कर रहे होंगे, कोई अमीर हो कह के अपना घमंड दिखा रहा होगा, वो क्षणिक है। कितने साल दिखाएगा? 50 का होते ही बुढ़ा होना शुरू हो गया, 60 साल का होते ही डंडा लेके निकलना पड़ेगा। फिर उस बलवानी का क्या काम रहा? गुंडा सबसे बड़ा गुंडा था, हाँ, उसका क्या बल रहा आप? और भगवान को देखो, हमेशा बलशाली है। कभी भी कंस जैसे, रावण जैसे राक्षस सामने आ जाए, करोड़ों साल के बाद भी मार देंगे उसको। उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। जो सत्य है, हमने सत्य का पीछा क्यों नहीं किया, यही पूछेंगे मरने के बाद। तू धरती में गया था, तुझे मैंने सचेत प्राणी बना करके भेजा था, ज्ञानवान प्राणी। सचेत मतलब चेतना वाला, चेतना युक्त सचेत प्राणी बना करके भेजा था। क्या करके आया? भगवान जी पूछेंगे हमें, तूने सत्य की राह क्यों नहीं पकड़ी? हमेशा सत्य क्यों नहीं बोला? जो सत्य है उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हुआ? क्यों तू सुंदरता की तरफ आकर्षित हुआ? कौन सुंदर है? फलानी स्त्री बहुत सुंदर है, आहा मेरी उसके साथ शादी हो जाए। फलाने का मकान सुंदर है, आहा मेरा भी ऐसा मकान बन जाए। असत्य में तूने सुंदरता देखा, सत्य माना, असत्य को सत्य माना, और तू मेरी मोह माया में फंस गया। तुझे तो मेरे तरफ आकर्षित होना था, मेरी सुंदरता की तरफ आना था, मेरे सत्य को अंगालना था, मुझे भजना था, पर नहीं करा। अब क्या होगा? जीव देखता ही रहता है, कह रहे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, माफ़ कर दो। माफ़ करो, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का भोग फलने से, भोगने से ही पड़ता है, भोगना पड़ेगा। अब क्या कर सकता है? निरीह जीव है, जो आज्ञा प्रभु। तो बोल देते धर्मराज को बुला करके, यमराज को बुला कर लो, ले जा करके इसको घोर नरक में डाल दो, पता चलेगा। फिर नरक में भेज दिया। तो वो कह रहे हैं, हे सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप रूप वाले, सतचित्त आनंद रूप वाले, स्वरूप वाले, शोभायुक्त कुंडलों को धारण किए करने वाले। ठाकुर जी के कुंडल क्या चमकते हैं, आहा हा, देखते ही रह जाते हैं लोग। गोकुल में भ्रमण करने वाले ठाकुर जी छोटी छोटी गैया बछड़े को लेकर के गोकुल में विहार करते हैं। गैया चराने जाते थे ना, बच्चे को चढ़ाने जाते थे। भ्रमण करने वाले यशोदा के उखल में बंधे हुए, दौड़ने को तत्पर। अभी कहानी सुनाई मैंने आपको, यशोदा के द्वारा उखल में बांधे गए किशन जी की कहानी सुना चुका मैं। हाँ, वो दौड़ने को तैयार हुए थे, दौड़े जैसे ही उखल के साथ ही लेके, उसको उखल को साथ में ही लेके दौड़े, और जा कर के पेड़ में टकराए। 2 पेड़ खड़े थे ना सामने, 2 पेड़ में टकराए तो वो पेड़ जो है ढह गए। जैसे ही पेड़ ढह गए तो वहाँ पे 2 मनुष्य रूप लेकर, अति सुंदर भगवान का जैसा रूप लेकर के खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो भाई? हम जय विजय हैं जी। अच्छा,
यहाँ कैसे आ गए? बोले हमने जो है किसी ऋषि का अपमान किया था तो उन्होंने हमें श्राप दिया था, पेड़ बन जाओ कहा था। जब हमने गिड़गिड़ा करके उनसे माफ़ी मांगी तो बोले कृष्ण जन्म में तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के हाथों उद्धार हो जाएगा। प्रभु जी आपके हाथों से आज हमारा उद्धार हो गया। उधर से स्वर्ग से विमान आया, भगवान जी में विलीन हो गए, चले गए, स्वर्ग चले गए। यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर आग्रह पूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए। यशोदा माँ कहती है आजा मिठाई खिलाऊंगी, आजा तुझे माखन खिलाऊंगी। पहले क्या हुआ, गोपियाँ आके शिकायत करती थी। जैसे ही गोपियाँ आकर के शिकायत करी, उन्होंने कहा रुक जा, आज तेरी खबर लूँगी मैं, अभी तो सो रहा है, सोते हुए को कभी नहीं जगाना चाहिए, ऐसा कहा है। सोते हुए जगाना भी पाप है। अभी तो सो रहा है, कोई बात नहीं, घर में ही है, खबर लूँगी उसकी मैं आज, आगे से ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि गोपियों को तो समझा करके भेज दिया यशोदा माँ ने। जैसे ही लाला उठा, कह रहा है यशोदा माँ मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। गोपाल जी कह रहे मुझे भूख लग रही है। हाँ आज तो तेरे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी मैं। ले लिया डंडा। ठाकुर जी तो आप देखो त्रिकालदर्शी हैं, उनके सामने कुछ छुप सकता है? उन्होंने माँ का हृदय पढ़ लिया उन्होंने। बस साइड से निकल करके भाग गए। आगे आगे कन्हैया जी, पीछे पीछे यशोदा माँ। जितनी दौड़ते हैं उससे डबल दौड़ते हैं वो बच्चे। हमारे बच्चे हमारे से पकड़ में आते हैं कभी नहीं, माँ के पकड़ में आते हैं कभी नहीं, वो भाग जाते हैं। निराले हैं बेचारे, माँ नहीं पकड़ सकती। हाँ माँ कहेगी मैं पकड़ के दिखाऊंगी तेरे को, तो वो तो उससे पकड़ में नहीं आएगा, वो बहुत चालाक होते हैं। तो किशन जी भी दौड़ रहे, भाग रहे। यशोदा माँ ने सोचा अब इसको कैसे पकड़ूँ कैसे पकड़ूँ, अब लालच दिखाऊंगी। देख मेरे को फ्रूटी रखी है फ्रिज में, मैं तेरे को फ्रूटी दे दूंगी। या चॉकलेट रखी है, कौन सा मिठाई होता है बच्चे ज़्यादा खाते हैं, वो कौन सा मिठाई होता है? टॉफ़ी नहीं, दूसरा होता नहीं, दूध वाला मिठाई एक होता है, उसका नाम ले लोगे तो तुरंत आ जाएगा। गर्मी, बहुत गर्मी चल रही है, उसमें फ्रूटी का नाम लोगे तो फ्रूटी दूंगी कहेंगे, तुरंत आ जाएंगे। ठीक, ज़्यादा छोटा बच्चा होगा तो चोकोबन दे दूंगी कहोगे, आ जाएगा दौड़ के। सुन रहे जी? तो यशोदा मैंने श्री कृष्ण को तो क्या चाहिए, माखन प्यारा था। मेरे पास मैंने सवेरे ये बड़ी आरी भर के माखन रखा है। तो मिश्री भी 5 किलो मिश्री मंगाई थी कल। 5 किलो मिश्री और 5 किलो के बराबर, 5 सेर बराबर माखन है मेरे पास। आजा मेरी गोदी में आजा, मैं तुझे मक्खन खिलाऊंगी। हैं, लालच दे रही है मेरे को, सोच रहे हैं। ठीक है माई, और तू डंडा फेंक देगी तो मैं मान जाऊंगा। ठाकुर जी बोले अगर तू डंडा फेंक देगी ना तो मैं मान जाऊंगा। ये ले कह के डंडा फेंक दिया। धीरे 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 माँ की तरफ आ रहे। जैसे ही पास में आए, आज तो तेरे को नहीं छोड़ूंगी कह के जैसे ही पकड़ने चली गई तो भाग गए फिर। हाँ, इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ अभी। ठीक, तो जब तक गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पकड़ में आएंगे नहीं। एक दिन क्या कर दिया, खेत से ही दौड़ लगाई और भाग गए। इतने दूर भाग गए कि वो दिखना ही बंद हो गया। यशोदा माँ ढूंढ रही खेत में, वो चले किसी गोपी के घर। गोपी
मुझे बचा ले, माँ मारने को आ रही है, मुझे बचा ले। अब देखो, गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित होती थी, बहाने बना बना करके उनके घर में दर्शन करने आती थी। हैं? एक गोपी घर में, अपने घर में गोबर है, पर वहाँ तो लाखों गाय। श्री कृष्ण के दर्शन करने के चक्कर में क्या बोली, यशोदा माँ, यशोदा माँ, मैं तो गोबर लेने आई हूँ। खाद डालते ना, गोबर डालते ना खेत में, हमारे यहाँ तो गौवे कम है, खेत में डालने के लिए खाद लेने आई हूँ, गोबर लेने आई हूँ। तेरे को कौन मना करता है, ले जा, लाखों गाय, करोड़ों गाय हैं वहाँ, कितने भी ले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है माँ जी कह के चुपचाप से वहाँ जाती है। वो अपनी टोकरी में बोते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, टोकरी भरती है, फिर इधर उधर देखती है, कन्हैया तो निकला नहीं, आया नहीं। और ठाकुर जी को पता है क्यों आई है गोपी, मेरे चक्कर में आई है। तो निकलते हैं, गोपी क्या कर रही हो? बोले मैं तो गोबर उठाने आई थी। इतना सारा भर लिया तो जाती क्यों नहीं है? मेरे से उठ नहीं रहा है, अगर आप उठा दोगे तो मैं लेता आती। हाँ, ऐसे फोकट में कोई काम करेगा? क्या देगी? बोले एक बार उठाओगे तो एक गोला मक्खन दूंगी, एक बार उठाओगे तो एक गोला मक्खन दूंगी। अब तू दिन भर मेरे से काम करवाएगी, कैसे पता चलेगा कि कितने बार मैंने तेरे को उठा दिया, कितने मेरे गोले बन गए मक्खन के, कैसे पता चलेगा? वो बोली मेरे पास एक आइडिया है। बोल कैसे? गोबर होता है ना, गोबर, गोबर का मैं तेरे गाल पे टीका लगा दिया करूंगी हर बार, ठीक? यहाँ लगा दिया, 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 यहाँ लगा दिया। दिन भर 15-20 बार गोबर ढोया, 15-20 बार टीके लगा दिए गोबर के। यहाँ जाके सहेलियों को कह रहे देख आज कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है गोबर की टीके में। भाग गए, इसके बाद आई नहीं। ठाकुर जी ने कहा रुक जा, तेरे यहाँ का मक्खन तो मैं खा कर ही छोड़ूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, चले गए उसके घर, जाकर के उसकी माँ को बोले अरे माँ जी कुछ दही वही बना नहीं रखा है क्या, बिलो नहीं रखा है क्या, माखन वाखन नहीं है क्या थारे घर, आपके घर में? तो बोली नहीं आज तो मैंने दही रखा है, कल भी दही रखूंगी, परसों बनेगा माखन, खाना है तो आ जाइए कन्हैया। बेरा ले लिया, माखन कब बनेगा इसके घर में? उसी दिन बंदरों को कहा भाई देखो आज बहुत बड़ी चोर लीला करनी है, 2-2 3-3 दिन का माखन रख बनाएगी, फलाने के घर में चोरी करना है, आ जाना सब लोग इतने बजे। ठीक रात को 12 बजे बुला दिया। जो गोबर का टीका लगाई गई थी ना उसी गोपी के घर में, ग्वाल बाल बंदर की टीम लेकर के चले गए। गोपियाँ बड़ी शातिर थी, कन्हैया आएगा माखन चोर के मटका उटका तोड़ ताड़ करके चला जाएगा। उन्होंने क्या करा, माखन ऐसे घंटी की तरह टांग के ऊपर रखा था जो इसका हाथ न पहुँचे। सुन रहे जी? तो अब लीला तो ठाकुर जी का पता ही है, माखन कैसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा चढ़ करके माखन चोरते थे। गए, जा कर के देखा गोपी घर में नहीं है, उसकी माँ घर में नहीं है, उसकी लड़की जो है खाट में सो रही थी, वही जिसने गोबर के टीके लगाए थे। आज अच्छा बदला लूँगा मैं तेरे से, लुक जा। उसके बाल पीछे से ले जा करके खाट में बांध दिए दोनों तरफ से, हैं दोनों तरफ से यूँ बाल लेके गए और खाट में बांध दिया। ठीक है जी।
खाट में बांध दिया और उसके बाद चली गई। जाकर के मक्खन वखन तोड़ ताड़ करके सब खा लिया, बर्तन भाड़े मक्खन के भाड़े सब